ऑल राइट। सो यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट हमारे बीच में अभी लगभग, रिफ्रेश करना पड़ता है इसे, यूट्यूब पे हमारे बीच में लगभग 700 लोग हैं। ठीक है। एंड वन मोर देन 1000 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव ऑन जूम। हम, अच्छा ये भी शुरू हो गया। चलिए लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया, गुड न्यूज। सो नाउ यार देखिए, जब तक मैं सबके कैमरास ऑन ना देख लूं, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि अगर आप डिजिटल बिजनेस के अंदर हो, अगर आप डिजिटली बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको कैमरे के आगे आना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट ये डर अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। एक बार बस कैमरा ऑन करके देख तो लो कि आप दिखते कैसे हो जूम मीटिंग के अंदर। खुद को तो देख लो भाई कि मैं कैसा दिखता हूँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप ऑफ भी कर लेना। जब मैं कंटेंट के ऊपर आगे बढ़ूंगा, उसके बाद आप भले ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपने कैमरा सारे के सारे ऑन कर लो। लेट्स डू इट। ग्रेट। और अब कैमरे के ऊपर मेरे को एक बार अपना नोट पैड दिखा दो, जितने लोग नोट पैड लेके बैठे हुए हैं। नाइस, नाइस। मतलब सीखने के लिए भूखे हैं लोग, और ये इकलौती ही इंडस्ट्री है जहां पे लोग सीखने के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। राइट, तो इट इज द ब्लेसिंग इन दिस इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। 10 बज चुके हैं, 10 बज के 1 मिनट हो चुके हैं। स्टार्ट करें सीधा सीधा। कितने लोगों ने लास्ट ट्रेनिंग ली थी मेरी सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर? कितने लोगों ने लास्ट ट्रेनिंग अटेंड करी थी? एक बार रेज हैंड करके बताओ मुझे जूम के ऊपर। और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक बार फटाफट से एक काम करो, लाइक का बटन होता है एक, ठीक है, और वो आपसे पैसे भी नहीं मांगता। लाइक का बटन जो है वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगता कि तू लाइक कर रहा है, चल 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 50 रुपए दे, कुछ नहीं। आप ऐसे ठोक सकते हो और सामने वाले को भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा करके देखो। ठीक है, तो लाइक के बटन को दबा के आप मुझे बता सकते हैं। ये चीज हो गई। नाउ जितने लोगों ने अटेंड नहीं करी थी, कितने लोगों ने अटेंड नहीं करी बता सकते हैं मुझे? चैट बॉक्स पे बता सकते हैं एक बार? चैट बॉक्स पे बताओ, मैं देख रहा हूं। नहीं करी, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट मैं टच करूंगा, ठीक है, ताकि लोगों को बेसिक्स भी क्लियर हो। जिन लोगों ने अभी तक वो ट्रेनिंग नहीं ली, तो उनको बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मैं पहले का भी टच करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज तो ये कि भैया, ब्रेन में और माइंड में क्या फर्क होता है? क्या आपने कभी सोचा ब्रेन में और माइंड में क्या फर्क होता है? बताना जरा कोई। चैट बॉक्स पे बता सकते हैं, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। ब्रेन इज ऑर्गन, ठीक है, एक इंसान ने लिखा ब्रेन इज ऑर्गन। नाइस। और बाकी लोग? ब्रेन इज एन ऑर्गन, ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर, ब्रेन इज ऑर्गन। और कोई बस एक ही आंसर है क्या? ब्रेन इज ऑर्गन और कुछ? ह्यूमन पावर, स्पेलिंग। नाइस, स्पेलिंग। ठीक है, ब्रेन, मी और माइंड। बट माइंड इज अ मेमोरी, माइंड इज लॉजिक, ऑल हैव ब्रेन। नाइस। सबसे बड़ी बात है, ब्रेन ना, एक डेड बॉडी के अंदर भी ब्रेन होता है। समझ गए? ब्रेन हर बहुत सही बोली है एक इंसान ने, ये जो बात बोली है कि ब्रेन इज एन ऑर्गन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझते हो? कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर का सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू बाहर से जो दिखता है दैट इज हार्डवेयर, बट उस सीपीयू के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब कितना ही तगड़ा हार्डवेयर हो, कितना ही महंगा हार्डवेयर हो, 10 लाख का हो, 15 लाख का हार्डवेयर हो, अगर उसका सॉफ्टवेयर जबरदस्त नहीं होगा तो क्या वो बढ़िया काम करेगा? यस और नो? अगर उसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं हुआ तो क्या वो बढ़िया काम करेगा? नो। तो हर एक इंसान के पास ब्रेन तो होता है, पर हर एक इंसान जो है माइंडफुल नहीं होता। उसके पास माइंड, जरूरी नहीं है कि उसका उतना कॉन्शियस माइंड हो जितने की जरूरत है इस जिंदगी में कामयाब होने के लिए। तो पहले तो हमने ये डिफरेंस समझ लिया कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। अब एक चीज और समझो, जितने लोगों ने मेरी लास्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, मैं थोड़ा सा पार्ट टच कर रहा हूं। हमारा जो माइंड होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारा माइंड का क्या है? पहला पार्ट हमारे माइंड का क्या है बताइए? प्रेजेंटेशन नहीं है आज, आज मैं दिल से बात करने वाला हूं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, एकदम तरीके से जो मेरे अंदर से आएगा वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, एग्जैक्टली। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, इस दो तरह के माइंड है। पहला माइंड जो होता है कॉन्शियस माइंड, वो 10% होता है बस। और आपको मजे की बात बता रहा हूं, इस दुनिया में 99% से ज्यादा लोग, 99% से ज्यादा लोग, वो सिर्फ अपने कॉन्शियस ब्रेन को ही यूज करते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में पता भी नहीं है।
इनफैक्ट आपने अगर रिसर्च पढ़ी हो, रिसर्च बहुत थोड़ा बहुत किया हो, कहीं से आपको डेटा मिला हो, तो आपको पता लगा होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तक ने अपने माइंड का एक बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा प्रतिशत ही यूज कर पाए थे, उससे ज्यादा उन्होंने अपने दिमाग को भी यूज नहीं किया था। एंड ही इज वन ऑफ द जीनियसेस एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, राइट? तो बात यह है कि हमारे माइंड का सिर्फ 10% जो है वो कॉन्शियस ब्रेन है, और 90% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ब्रेन के बीच में फर्क समझो। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, जो भी मैं बातें बोलूंगा, आपका दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, आपका दिमाग उन बातों को सुन रहा है। कोई इंसान समझ रहा होगा, कोई इंसान बोल रहा होगा क्या भाषण दे रहे हो। ये आपका कॉन्शियस ब्रेन लॉजिक्स, एनालिटिक्स, डेटा, इन चीजों पे काम करता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी बॉडी में कुछ चीजें हो रही है, जैसे आप सांस ले रहे हो और आपको सोचने की जरूरत पड़ती है क्या कि सांस लेना हो? आप सोच के देखो कभी आपकी दिल दिल आपका थक जाए और वो बोले कि आज मैं 2 घंटे नहीं धड़कूंगा, मैं बहुत थक गया हूं, 2 घंटे तक मेरे को छुट्टी दे दो जनाब। कैसा रहेगा? क्या होगा? आपके फेफड़े बोले कि भाई थोड़ा सा तो आराम दे दे, भाई जब से पैदा हुआ है साले मैं काम ही करे जा रहा हूँ, थोड़ा तो आराम दे दे, 1 घंटे का आराम दे दे, चल 1 घंटे की छुट्टी, फेफड़े बोल दे, कैसा लगेगा? अच्छा, ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, 24 घंटे हो रहा है, ठीक है, आपका दिल धड़क रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? कौन सा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इसको बताइए? इन सारी चीजों को हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करता है। अब एक शॉर्ट चीज यहां पे ध्यान में रखो। अलादीन के बारे में जानते हो? अलादीन, यस, अलादीन के बारे में हम सब जानते हैं। अलादीन के पास क्या था? अलादीन के पास क्या था? चिराग, है ना? और अलादीन को वो चिराग ऐसे ही मिला था, ठीक है, धूल मिट्टी लगी हुई थी, एक दिन उसको पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा इसको साफ कर देता हूं। जब उसने साफ करने के लिए रगड़ना शुरू किया, तो रगड़ते रगड़ते अचानक उसके अंदर से क्या निकला? जिन। अब वो जिनी जो है, जिनी जिनी का बेसिक काम क्या होता है? जिनी का एक ही काम होता है कि योर, जिनी क्या बोलता है? योर कमांड इज, योर विश इज माई कमांड। जो हुक्म मेरे आका, बस एक सिंपल सी लाइन आती है, जो हुक्म मेरे आका। कुछ भी बोल दो आप, जिनको बोल दो भाई मेरे को टांग दे, मेरे को टांग दे, तो वो आपको टांग देगा, वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सही बात है? जिन्नी को जो चीज बोलोगे वो कर देगा आपके लिए, मतलब जमीन और आसमान एक कर देगा, आपको वो चीज ला के दे देगा। अब खुशी की बात बता रहा हूं मैं आपको, आप सबके शरीर में, हम सबके शरीर में एक जिनी है। जिनी मतलब सिंपल भाई, हनुमान जी, हनुमान जी, राम जी ने बोल दिया कि पहाड़ लाना है, संजीवनी बूटी लेके आनी है। उस संजीवनी बूटी को लाने के लिए उनको पहाड़ तोड़ना पड़े, चाहे पहाड़ को हाथ में लेके आना पड़े, डजंट मैटर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वो लेके आएंगे। सिंपल बात है, कोई सवाल नहीं पूछता, लॉजिक्स नहीं मांगते, ठीक है? जिनी भी कोई लॉजिक्स नहीं मांगता कि ये करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं, मैं कर दूंगा, मतलब आई यू नो मूव द हर अर्थ एंड हेवन, ऐसा कुछ कर दूंगा। सेम वही चीज होती है हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन। जो भी चीज तुम्हारे दिमाग में एक बार घुस गई सबकॉन्शियस लेवल पे, वो चीज 100% रियलिटी में आएगी। इस वेबिनार के एंड होते होते तक आपको एकदम क्लैरिटी मिलने वाली है कि वो चीज कैसे होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिपीट करना एक बार, अपने खुद से मुंह से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट ही रहोगे आप, सॉरी म्यूट ही रहोगे, बट मुंह से करो कि जो भी चीज हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में घुस गई, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस गई, वो चीज रियलिटी में आके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि इतना आसान है क्या? सबकॉन्शियस माइंड में तो कोई, मैं तो आज बोल दूं कि मैं अमीर हूं, मैं मर्सिडीज क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? मैं तो सोच लिया सर, मर्सिडीज आ जाएगी मेरे पास, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, मैं तो कब से सोच रहा हूँ सर। लेकिन मर्सिडीज आई तो नहीं, मर्सिडीज छोड़ो, सेंट्रो भी नहीं आई आज तक। ठीक है, मैंने सोच तो लिया, आप कह रहे हो सोचने से हो जाएगा, सोच लो बस हो जाएगा, ऐसा मजाक है क्या? क्यों नहीं होता? सवाल है, सवाल है, कितने लोगों के दिमाग में सवाल है कि सर मैं सोचता तो हूं पर आता तो नहीं है। इसके पीछे का कारण बताऊं क्या होता है? अब यहां से हमारा मेन कंटेंट शुरू होगा, ये तो पहले की चीजें थी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक चीज और समझ लो कि एक सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, दैट इज लाइक यू नो फर्टाइल लैंड, फर्टाइल उपजाऊ जमीन जो होती है ना, उस उपजाऊ जमीन में जो भी बीज बोओगे, जमीन कभी तुमसे सवाल करता है कि भाई आम का क्यों बो रहा है, पपीते का बोना, आम का बीज क्यों लेके आ रहा है, पपीते का डालना भाई। आप जो भी बीज बोओगे, जमीन आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, और जमीन आपको वही फसल निकाल के दे देता है, सिंपल।
बात समझ आ गई? अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर चली जाए कोई बात तो वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम बार बार सोच रहे हैं कि भाई मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे पास इतने पैसे आ जाए? नहीं हो रहा। क्योंकि क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में एक फिल्टर होता है। लेट मी सी, अगर मैं आपने व्हाइट बोर्ड को शेयर कर पाऊं आपके साथ, और व्हाइट बोर्ड आज तक मैंने किया तो नहीं है, पर मैं करके देखता हूं इसको यूज। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा दिमाग। ठीक है, और ये हो गया हमारा पार्ट, इसको हम बोलेंगे 10%। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे यहां पे 90%। ठीक है, और ये है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, CM, और ये हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस माइंड, मतलब CM कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये हमारे दो पार्ट्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बताएं? प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड रुकना भाई, मुश्किल है रे बाबा। ठीक है, जैसा है वैसा समझो आप बस। पंगा ये है कि यहाँ पे एक फिल्टर लग जाता है अपने आप जब आप जीवन यापन करते हो। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उस छोटे से बच्चे का कोई फिल्टर नहीं होता, उसका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, वो सारा का सारा उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। उसको जो चीज सिखाओगे वो सीधा सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तभी मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि छोटे से बच्चे को अगर चलना होता है, वो 100 बार गिरता है, उसको नहीं पता कि गिरने का मतलब है कि मैं गिव अप कर दूं, उसको नहीं पता, तभी वो बार बार उठता है, बार बार काम करना शुरू करता है, मतलब बार बार वो चलना शुरू करता है, बार बार गिरता है, बार बार चलना शुरू करता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड है ही नहीं। उसका सीधा सीधा सबकॉन्शियस माइंड है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके पापा कहते हैं कि बेटा अगर कोई चीज नहीं हो रही है ना तो छोड़ दो, गिव अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसका धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई चीज चली गई, इस जगह पे एक फिल्टर बनता है हमारा। ठीक है, वॉचमैन समझते हो, एक बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर एक वॉचमैन खड़ा होता है हर टाइम, ताकि वो सही बंदों की एंट्री कर पाए। ठीक है, सही बंदों को आप देखेगा, आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा कि हाँ भैया आप इसी बिल्डिंग के हो या किसी से मिलने आए हो। अगर उसको कन्विंस कर लिया आपने कि मैं सही इंसान हूं, तो वो आपको बिल्डिंग के अंदर एंट्री दे देगा। और अगर कन्विंस नहीं कर पाए तो उसको बाहर फेंक देगा, उसको बोल देगा कि नहीं भाई इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं है। सिमिलरली ये जो हमारा फिल्टर है ना, ये फिल्टर भी एक वॉचमैन का काम करता है, पर ये उल्टे तरीके से ट्रेंड हुआ हुआ है। ये क्या करता है, ये गलत चीजों को तुरंत आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर, मतलब गलत थॉट्स को, गलत बिलीव्स को तुरंत आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एंट्री दे देगा। जैसे कि आपको किसी इंसान ने बोला कि तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, या किसी ने बोल दिया आज तू अच्छा नहीं लग रहा, आपने क्या किया, आपने शादी वादी के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब कोट वोट पहना, ठीक है, सूट पहना, आपने अपने छोटे भाई बहन से पूछा कैसा लग रहा हूँ, छोटे भाई बहन ने बोल दिया बहुत बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत आपके यहाँ पे घुस जाएगा, आपको लगेगा यार सच में यार, डाउट डाउट। ठीक है, लेकिन अगर जब जब आप ये सोचते हो ना कि यार मैं भी 2 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ, मैं भी 5 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो मेक ह्यूज मनी, तो होता क्या है, यहाँ पे जो फिल्टर है वो बहुत तरीके से एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। ठीक है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और यहां से थॉट आया आया, थॉट कैसे आता है, यहां से आएगा। ठीक है, थॉट यहां से आया, यहां से आया, फिल्टर के पास आया, और फिल्टर सीधा बोलता है कि तू तू कमाएगा 2 लाख रुपए। ये फिल्टर ही आपके थॉट को बाहर फेंक देता है सीधा, ये फिल्टर आपके थॉट को सीधा सीधा बाहर फेंक देता है। अब बात को समझो, जो भी थॉट आपके यहां पे अंदर चली गई, वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होके रहेगी, जो हुक्म मेरे आका वाला हिसाब किताब होता है। अब नाउ यहां तक की बातें जो थी, ये सारी बातें थी हमारी, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस कर रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं जी, अब कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ भी सोचते हैं तो वो चीज नहीं होती, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ बिलीफ। लैक ऑफ बिलीफ, हमारे अंदर उस चीज को इतना कन्विक्शन नहीं होता हमारे अंदर कि हम ये बात सच में बिलीव करें कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। नाउ एक लाइन याद रखना, इस पूरे गेम को समझने के लिए, इस आगे की जर्नी को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है ऑलरेडी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोगों को पता है जी? हाथ खड़ा करके बताओ। मुझे 2 पॉइंट्स लिख के बता सकते हो चैट बॉक्स पे प्लीज, या एक पॉइंट लिख दो, एक एक पॉइंट लिख दो सारे के सारे, जितने लोगों को पता है कुछ भी। क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आस्क, ठीक है, वट एवर यू थिंक विल हैपन, वी अट्रैक्ट, डिमांड, बिलीव, आस्क, पॉजिटिव,
अच्छा, बहुत सारी चीज आ रही है, इतने तेजी से चैट बॉक्स ऊपर जा रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, बट बाद में ये चैट्स जो है ना ये सेव होते हैं, बाद में मैं जरूर पढ़ूंगा इसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मेजर पॉइंट्स लिख लेना। पहला पॉइंट यह है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरह का इंसान होगा वो उसी तरह के इंसान को अट्रैक्ट करता है, वो उसी तरह के सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है, वो उसी तरह के सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करता है, वो उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह के इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है। कभी आपने ऐसा देखा, फील किया है कि सुबह सुबह आपने कोई बात बोली कि मतलब अचानक कुछ थोड़ा बहुत बुरा होता है आपके साथ, कुछ भी बुरा होता है, ठीक है, सुबह सुबह मान लो पानी खत्म हो गया या कुछ हो गया, 2-4 इवेंट गलत हुए, तो आपने बोला कि यार आज का साला दिन ही खराब है यार, आज का तो दिन ही खराब है यार। आपने बोला कि भाई मैंने किसका मुंह देख के आज, मतलब किसका मुंह देख लिया था यार सुबह सुबह, आज का तो दिन ही खराब है। एंड ट्रस्ट मी, द एंटायर डे गोज रॉन्ग। सच में आपके साथ पूरे दिन में फिर ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जिससे आपको लगता है कि बिल्कुल यार आज का दिन सच में ही खराब है। ऐसा कितने लोगों के साथ फील हुआ है कभी कि सुबह हमने एक थॉट डाला, सुबह हमने बोला कि यार आज का तो दिन ही खराब है, और पूरा दिन सच में हमारे लिए खराब हो जाता है। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना कि आज का तो दिन ही खराब है, तो भाई साहब हमारा 100% कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर कि सच में आज का तो दिन ही खराब है। पर अगर मैं ये बोलूं आपको बोलने के लिए कि कल सुबह उठ के ये बोलो कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है, आपका 100% कन्विक्शन कभी नहीं होगा उसके अंदर, 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा उस चीज के अंदर कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब है क्या चीज, जब आप इस तरह की बातें बोलते हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, याद रखना। अब मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाला हूं जिससे आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस वेबिनार के एंड में कुछ सरप्राइजेस भी दूंगा आप लोगों को, वेबिनार के एंड तक जरूर टिकना, ठीक। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जिससे आपका माइंड एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। सेकेंडली, वॉट एवर यू फील एंड बिलीव स्ट्रांगली, इट बिकम्स योर रियलिटी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भाई साहब आज 700 BC में, आज से सैकड़ों साल पहले गौतम बुद्धा ने एक लाइन बोल दी, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। ऐसा क्यों होता है हम आगे समझेंगे, पर बात के बात को समझना बस कि आप जो भी सोचते हो वो आप बन जाते हो, ठीक है। और तीसरी चीज, वॉट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। जो भी आप दोगे ना वही आपको मिलेगा, लॉ ऑफ कर्मा भी बोल सकते हो इसको, जो आप दोगे। अब हम इस दुनिया को देते क्या है, हम इस दुनिया को क्या एमिट करते हैं हर टाइम? गुस्सा, एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, करते नहीं करते? एग्जैक्टली, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम करते नहीं करते? डिमोटिवेशन। अब इस सबका ना निचोड़ समझना, देखिए, एवरी थिंग इज एनर्जी। मैं नहीं बोल रहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात बोल दी कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को एक बड़े से टेलीस्कोप के नीचे डाल दो, बहुत बड़े से टेलीस्कोप के नीचे डाल दो, और उस इंसान के अंदर जब आप टेलीस्कोप को मतलब देखोगे तो क्या दिखेगा? आपको बॉडी दिखेगी, उसके बाद आपको ऑर्गन्स दिखेंगे, टिश्यूज दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे। सेल्स के अंदर क्या दिखेगा? मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, उसके अंदर क्या दिखेगा? एटम्स दिखेंगे, उसके अंदर क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिख सकता है, उसके अंदर क्या दिखेगा? ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी, और कुछ नहीं दिखने वाली। अगर एकदम सेल लेवल पे, एकदम बेस लेवल पे जाके देखोगे तो क्या दिखेगा इंसान के अंदर? एनर्जी। बात समझ आई? अगर ये फोन है, फोन को टेलीस्कोप के अंदर डाल दूं मैं, क्या दिखेगा? पहले एटम्स दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, सेम वही होगा, और उसके बाद एकदम बेस लेवल पे क्या दिखेगा? एनर्जी, वाइब्रेशंस। एवरीथिंग इज एनर्जी, समझ गए? पानी का ग्लास है, पानी का वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसके अंदर भी आपको झांकने के बाद क्या दिखेगा? एनर्जी। तो जब सब कुछ ही एनर्जी है, तो बात समझिए कि जिस तरह की एनर्जी आप ट्रांसमिट करते हैं बाहर की दुनिया के अंदर, वो एनर्जी उसी लेवल की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप में से आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लोग हो, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं कि 2 दिन प्रैंक वीडियोस देख लो, 2 दिन लगातार तुम्हें सिर्फ प्रैंक वीडियोस देखने, तुम्हें सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, रोस्टिंग वीडियोस देखने, तुम्हें सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखने, तुम्हें सिर्फ मजे अमेजॉन प्राइम देखना, तुम देख पाओगे? तुम नहीं देख पाओगे। तुम 1-2 घंटे के अंदर ऐसे हो जाओगे कि यार मैं कुछ करना चाहे, मुझे कुछ करना है। मतलब क्या है, आपकी वाइब्रेशंस अलग हैं, लेकिन
उसी तरह के वाइब्रेशंस वाले लोग बहुत सारे हैं दुनिया में। तो ये जो ये कंटेंट बना रहा है और जिस तरह के वाइब्रेशन वाला ये है और जिस तरह के वाइब्रेशन वाला ये है, वो अपने आप जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, क्योंकि वो उसी तरह के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ आई? और आपकी लाइफ में आज तक जो भी एक्टिविटीज हुई है ना, आप क्यों हो भाई इस बिजनेस में? आप क्यों, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप क्यों जानते हो मुझे, या आप क्यों हो मेरी ट्रेनिंग के अंदर? क्योंकि आपने मुझे और मैंने आपको अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पे भाई ये दुनिया चल रही है। आपको पता है, जब मैंने बोल दिया एवरीथिंग इज एनर्जी, तो थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी। थॉट्स, जो आइडियाज हैं, और ये कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे, साइंस में ईईजी नाम का इंस्ट्रूमेंट निकल चुका है जो कि ब्रेन के वेव्स को देख सकता है। ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेटोफेटोग्राफ। एक सेकंड को, मैंने लिखा हुआ है इसका नाम, एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ मैंने। इलेक्ट्रोएन्सेफेटोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेटोग्राम ये ब्रेन वेव्स को कैलकुलेट करता है भाई। और इसी तरीके से टेलीपैथी, आने वाले टाइम में टेलीपैथी लॉन्च होने वाली है, जो कि इंसान इंसान के ब्रेन को पढ़ पाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब थॉट्स क्या है? थॉट्स हैं वेव्स। ठीक, अब थॉट से क्या बनता है? थॉट से क्या बनती है? थॉट से बनती है फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स से क्या बनती है? अगर आपका कुछ थॉट आया, अच्छा थॉट है। अच्छा, ज्यादातर टाइम थॉट्स कैसे आते हैं पहले ये बताओ? वाइब्रेशन तो है थॉट, ज्यादातर टाइम हमारे दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं? और थॉट्स कभी भी कॉन्शियस ब्रेन से नहीं आता, कॉन्शियस माइंड से नहीं आता। कॉन्शियस माइंड तो आपका ये सोच रहा है, ठीक है, मेरे को सुन रहा है कॉन्शियसली। थॉट्स पता है कहां से आ रहे हैं? सब कॉन्शियस माइंड से, कि यार ये बंदा सही बोल रहा है क्या, इस बंदे ने कुछ कमाया है क्या जिंदगी में, इसके चेक सच में असली हैं क्या। वो पीछे से सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड कहां से बोलता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। उसके पास में कोई एक्सपीरियंस, मैंने बोला ना, बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है। या तो उसकी कोई प्रोग्रामिंग होती है, मैंने बोला सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ही तो होगी। आपके सॉफ्टवेयर की भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। थॉट्स से क्या बनेंगे? फीलिंग्स। हर टाइम हम नेगेटिव थॉट्स, मतलब ज्यादातर, अगर 40,000 थॉट्स, ये डेटा है, 40,000 से ज्यादा थॉट्स एक दिन में इंसान के दिमाग में आते हैं। उसमें से 90% से ज्यादा थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। बिकॉज जब वो उठ रहा है, वो टीवी देख रहा है, टीवी में देख रहा है यार किसी की हत्या हो गई, क्या वाले को थप्पड़ पड़ गए, ये हो गया वो। हैव यू एवर सीन मी लाइक इंसर्टिंग माय फिंगर इन दीज टॉपिक्स? जो चीज मेरे बिजनेस पे फर्क नहीं डालती, उसके अंदर उंगली करते हुए कभी देखा है मुझे आपने? नेगेटिविटी तो बहुत है दुनिया में। टीवी देखोगे भाई ये होगा, न्यूज़पेपर सामने खोलोगे आपको कुछ ना कुछ गंदा ही, कुछ ना कुछ घटिया ही दिखेगा। ठीक है, किसी बंदे से बात करोगे वो बोलेगा भाई जॉब नहीं है मार्केट में, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव थॉट्स आप एमिट कर रहे हो। नेगेटिव थॉट से क्या जनरेट होगा? फीलिंग्स। फीलिंग्स से क्या जनरेट होती है? वाइब्रेशंस। फीलिंग्स से क्या जनरेट होती है? वाइब्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वाइब्स। वाइब्स आपने सुना है लोगों को? नेगेटिव वाइब्स, इस बंदे से कुछ लोगों को ना आपको देख के दूर भागने का मन करता है, दूर से देख के भागने का मन करता है। क्यों? आप बोलते हैं ना, आपने बोलते हुए सुना होगा लोगों को, या आप बोलते होगे कि यार इस बंदे से ना बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो नेगेटिव वाइब्स क्या है? बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स हैं वही तो एमिट हो रही है इस दुनिया के अंदर। और जब आप नेगेटिव वाइब्स को एमिट कर रहे हो एवरी डे, तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो? कैसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ? कैसे सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो? अबे चोर की संगति चोरों में ही क्यों होती है? सोचो ना। चोर का उठना बैठना बहुत बढ़िया लोगों के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि चोर चोरों को ही अट्रैक्ट करता है, और बढ़िया लोग बढ़िया लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज अ रियल बिटर ट्रुथ। हर किसी का अपना गैंग कैसे बन जाता है? अलग अलग माइंडसेट वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं लोगों। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? अब थॉट्स की पावर पता है इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है। मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूं, आई शेयर माई स्क्रीन विथ यू। आपको समझ आएगा कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो बिना रिसर्च के सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, ये तो चलिए छोड़िए इसे। अरे भैया, हाँ जी, ओके, गूगल खोलते हैं।
यहाँ पे एक जापानी साइंटिस्ट है जिनका नाम है मसारू इमोटो, शायद, हाँ ये मसारू इमोटो, फुजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट। इस इंसान ने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस इंसान ने क्या किया, एक लेक से पानी के सैंपल निकाले। मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि थॉट्स और वर्ड्स की क्या पावर है, शब्दों की और थॉट्स की क्या पावर है। इस इंसान ने क्या किया, फुजीवाड़ा लेक से पानी का बहुत सारा पानी निकाला, मतलब अलग अलग बाउल्स के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स निकाले, या एक कटोरा पानी निकाला ऐसा मान लो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने लैब के अंदर जाके अलग अलग पानी के सैंपल से आइस क्रिएट किया। आइस क्रिएट करने के बाद उस आइस को अलग अलग शब्द बोले, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, और बोलने के बाद उसको टेलीस्कोप के नीचे डाल के देखा, और उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस आया, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये साइंस में प्रूवन है कि क्या फर्क आता है। यहां पे देखिए आप, जब इन्होंने बोला, हिंदी में नहीं आएगा क्या, हाँ ये आ गया। ये देखिए, जब इन्होंने बोला लव, आई लव यू, लव यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, समझ लो थैंक यू बोलने पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन रहा है। और जब इन्होंने ये बोला आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तब देखो आप किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे पानी का स्ट्रक्चर बदल रहा है भाई, दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है, यस और नो? दिख रहा है ना ये? क्लियर नहीं है? चलो क्लियर कर देते हैं, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। अलग अलग, ये जब एक्सपेरिमेंट को आप खोल के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि शब्दों के बोलने की वजह से कैसे कैसे चेंज आए। यू मेक मी सिक, आई किल यू, जब इन्होंने बोला मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जब आप बोलते हो या सोचते हो, तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है? एक ऐसी लेडी की जो दुनिया के लिए, मतलब खुद को एकदम ही उन्होंने कुछ नहीं समझा, और दुनिया के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बना पानी का। और जब ये बोला एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर के बारे में अगर सोचोगे तो कैसा आपके दिमाग में इमेज बनेगी? तो देखो पानी का स्ट्रक्चर किस तरह का बना। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस के अंदर प्रूवन है। आपको लगता है शब्दों की पावर नहीं है? अब मुझे ये बताओ, अगर पानी इतना ज्यादा अपना स्ट्रक्चर बदल सकती है, आपका शरीर कितने परसेंट पानी से बना होता है? आपके शरीर में कितना परसेंट पानी है, बताना जरा। चार्ट पे लिख के बताओ। यूट्यूब पे स्क्रीन शेयर नहीं हो? अच्छा, यूट्यूब पे स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्या? व्हाई इज इट सो? एक मिनट, अब हो रहा है यूट्यूब पे स्क्रीन शेयर? नहीं हो रहा? अब ये तो मुझे भी नहीं समझ आया कैसे हो। लेट मी चेक, लेट मी चेक। हुआ 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 है ना? हुआ ना? हुआ। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा टाइम पे आया करो। चलो दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जापानी साइंटिस्ट मसारू इमोटो, फुजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और यहाँ पे जब पानी को ये सारी बातें बोली, जब इन्होंने थैंक यू बोला, पानी को थैंक यू बोला, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना। जब लव एप्रिसिएशन दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर बना। मदर टेरेसा बोला, इस तरह का स्ट्रक्चर बना। जब यहाँ पे एडोल्फ हिटलर बोला, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना। तुम मुझे बीमार करते हो, आई विल जस्ट किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब आपको नहीं लगता हम इसी तरह के शब्द बहुत आम तौर पे यूज करते रहते हैं? ना, मेरा तो मर जाने का मन करता है यार, मेरा तो छलांग लगाने का। भाई मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ यार, भाई मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा सर, कुछ हो ही नहीं रहा सर, कुछ हो ही नहीं रहा सर, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होगा भी नहीं, कुछ होगा ही नहीं। लिख के ले लो, क्योंकि दिमाग की प्रोग्रामिंग बड़ी गंदी कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा गंदी कर रहे हो आप। क्योंकि आपकी बॉडी में भी तो 75% वाटर ही तो है, पानी ही तो है। उसका भी स्ट्रक्चर बन रहा है कि अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। चलो आपको एक एक वर्ड्स की पावर दिखाऊं मैं आपको लाइव। एक एक्टिविटी करेंगे आप मेरे साथ? पक्का?
पक्का? आपको बिलीव करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा उसको आपको बिलीव करना है, और आप देखोगे कि क्या चमत्कार सा हो गया। कैमरा ऑन कर लो सारे के सारे फटाफट, तभी करूंगा एक्टिविटी। कैमरा ऑन करो, लोग दिखने चाहिए मुझे, एवरीबॉडी। अपने फोन को जरा सामने रख दीजिए कहीं पे, और थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाओ। मैं दिख रहा हूं सबको? मैं दिख रहा हूं? तो एक काम करना, अपने इस हाथ को सामने लेके आइए, दोनों हाथ ले आओ। सबके हाथ के नीचे यहाँ पे एक लाइन होती है ना? यहाँ पे एक लाइन होती है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके यहाँ लाइन ही नहीं है? दो लाइन भी हो सकती है, एक लाइन भी हो सकती है। अब क्या करना है, दोनों लाइंस को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करना है। यहाँ पे दोनों लाइंस को अपने एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करना है, मतलब एक साथ लगाना है, ठीक है, हिंदी में, आसान भाषा में। और उसके बाद हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो ऐसे। ठीक है? अब देखो दोनों टिप्स बराबर है, ऊपर की जो उंगलियां एकदम बराबर है, सबकी बराबर है, देख लो आराम से। सामने रखो, सामने ऐसे भाई मेरे, ऐसे ऐसे टिकाओ मत, ऐसे। बराबर है ना? यस और नो? मुंडी जुला दो, मुंडी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कर दो, बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इसको सामने लेके आएंगे, और जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आप भी बोलोगे, और कन्विक्शन के साथ बोलना, तभी हो पाएगा। इसको बोलो ग्रो लॉन्गर। इसको बोलो ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। लंबा हो जा, लंबा हो जा। ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। लंबा हो जा, लंबा हो जा, लंबा हो जा। नाउ जस्ट अगेन सुपर इम्पोज करो इसको, अगेन सुपर इम्पोज करो। एंड अब जरा देखो एक बार, कुछ दिखा? कुछ दिखा? हैव यू सीन एनी डिफरेंस? यस और नो, चैट बॉक्स पे बताइए। ओए सर, ओहो सर, ये क्या करा दिया, हाथ लंबा करा दिया। वापस ले आते हैं, वापस ले आते हैं, वापस ले आओ। बैक टू नॉर्मल, 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 बैक टू नॉर्मल। लेट्स डू इट अगेन। अच्छा अभी ना कुछ लोग, चलो मैं एक बार चैट बॉक्स को ना एवरीवन पे कर रहा हूं, मुझे बताओ कितने लोगों के साथ हुआ। चैट बॉक्स पे ओपनली बताओ, सबके सामने बताओ, कितने लोगों के साथ हुआ। अरे ओपनली बताइए ना, डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए, ओपनली बताइए। हुआ? जादू आइला। इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स। कितने लोग, जितने लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। अरे जैसा था वैसा है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ, आप बताओ। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे हम, सामने सामने दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा। फेथ, बिलीफ, समझ गए? अभी आगे बढ़ते हैं। बिलीव करने से और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर अगर कोई चीज चली गई तो क्या हो सकता है, एक वीडियो देखो जरा। एंड इस वीडियो को अदरवाइज मत लेना, बस आपको ये समझाने के लिए कि क्या लेवल होता है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का, समझाने के लिए ये वीडियो दिखा रहा हूं। ठीक है, जस्ट वॉच इट आउट।
ये क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं ये हम नहीं कर सकते। भाई ये करना नहीं है, ये करने के लिए नहीं बोला है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इंसान ही तो है ना, या हैवान है? इस दिमाग के पोटेंशियल को समझना है कि ये दिमाग एक इंसान से क्या क्या करवा सकता है, क्या क्या चीजें अचीव हो सकती हैं इस दिमाग की वजह से। ये समझ आया कि कुछ एबनॉर्मल चीज थी जो कि हो रही है। जब मैंने ये वीडियो देखी थी मेरा दिमाग खराब हो गया था। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। आज से हम किस तरह के बीज बोना शुरू करेंगे, पहले ये बताइए। पॉजिटिव, वी शुड बी पॉजिटिव। अब सिर्फ पॉजिटिव होने से काम बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, बिलीव, 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 कॉन्फिडेंस, फेथ रखना पड़ेगा। फेथ रखना पड़ेगा क्योंकि इसको बेवकूफ बनाना है, इस वॉचमैन को बेवकूफ बनाना है। ये वॉचमैन की इतनी उल्टी ट्रेनिंग हो गई है, इतनी उल्टी ट्रेनिंग हो गई है कि कोई भी चीज अगर बढ़िया आपके दिमाग में जाने की कोशिश करता है तो वो वॉचमैन उसको वहीं से बाहर फेंक देता है कि भाई तू जा। लेकिन एक इंसान ने जिसने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर कोई भी बीज डाल दी तो वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स कम टू अनदर वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिएगा जरा। जस्ट अ सेकेंड। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता, तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। कल्पना सब कुछ है, ये जिंदगी के आने वाले आकर्षणों की झलक है। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तसव्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान रखिए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं
यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, ना ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूं तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा, वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये रहस्य काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा, इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, ये जैक कैनफील्ड है। मतलब ये जो आपने देखा ना, ये कोई वो नहीं था कि एक्टर थे। ही इज जैक कैनफील्ड, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स, बेस्ट सेलर ऑथर एंड बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। इनका एक पार्ट मैंने आपको दिखाया। सेम इसी तरीके से अगर आपको एक रियल स्टोरी सुननी है, रियल स्टोरी ये है, मिरेकल मैन टाइप करना गूगल पे, ठीक है, मॉरिस ई गुडमैन मिलेंगे आपको। उनके साथ क्या हुआ था, प्लेन क्रैश के अंदर उनकी 100 से ज्यादा हड्डियां, 206 हड्डियां होती है ना शायद, 206 या 200 कितनी होती है भाई, 206 ही तो होती हैं शायद, हाँ। तो 206 हड्डियां होती हैं, 100 से ज्यादा हड्डियां उस इंसान की टूट गई। फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर्स ने बोला कि भैया कुछ नहीं हो सकता है इस इंसान का। प्लेन क्रैश के अंदर जो हालत होती है आप सोच सकते हो। उस इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग को बोला कि क्रिसमस के दिन मैं अपने पैरों पे चल के घर जाऊंगा। सिचुएशंस पे उनका कंट्रोल नहीं था, उनका कंट्रोल सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर था, अपने रिस्पॉन्सेस के ऊपर था। और सच्चाई की बात है, वो इंसान खड़ा हुआ क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे घर गया। आपको नहीं लगता कि जो चीज हमारे जिंदगी को कंट्रोल कर रही है, बेसिकली हमारी सांसों को कंट्रोल कर रही है, हमारे धड़कन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा, रुक तो नहीं गया। जो चीज आपकी इतने बड़ी चीजों को कंट्रोल कर रही है, वो चीज आपकी जिंदगी में सब कुछ लेके आ सकती है। आपको नहीं लगता आपका दिमाग, क्योंकि आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उस सुप्रीम पावर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सुप्रीम पावर जिसको भी आप मानते हैं, डिवाइन पावर जिसको आप मानते हैं, ठीक है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो
कोई भी है, तो उस सुप्रीम पावर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो, मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है, आपका सुप्रीम पावर भी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा माइंड आपस में कनेक्टेड है या नहीं है? हम आपस में इंटरकनेक्टेड है या नहीं है? ये पूरी दुनिया ही आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और ये पूरी दुनिया वाइब्रेशंस के ही ऊपर चलती है। आपको पैसा चाहिए ना, तो आपको पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको एफर्मेशंस करने पड़ेंगे, आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो चीज सच में आपकी रियलिटी बन जाएगी। आपने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखा होगा, मैंने भी एक चेक फाड़ा था। मैंने एक चेक, पता है कितना छोटा फाड़ा था? मैंने 12,50,000 का चेक फाड़ा था। उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा चेक था वो, 1 महीने का। ठीक है, उससे भी पहले मैंने एक बार करके देखा हुआ, 1,20,000 का चेक फाड़ा था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। 1,20,000 का चेक, जिस डेट मैंने डाली थी ना, दिसंबर का बर्थडे के आसपास का डेट डाला था, उस टाइम पे वो चेक अचीव नहीं हुआ। लेकिन 6 महीने बाद, मई में, अगले साल मई में या जून में शायद, आ गया वही चेक। ये कभी मैंने जिंदगी में अपना सोचा था कि कभी मेरा एक ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर कम से कम 200-300 लोग हों, ठीक है, और मैं स्टेज पे बोलूं। वो सपना तो कब का पूरा हो गया, पर आज आप देख सकते हो कल हालत क्या थी, आपने देखा? आज भी अगर मैंने पब्लिक किया होता तो हालत वही होती। ये रियलिटी बन गई मेरी। पर मैं भी तो कभी आप लोगों की तरह या उससे भी नीचे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। इट इज ऑल अबाउट व्हाट। तो अब से कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि भाई अपलाइन साहब, आप हेल्प नहीं करते इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है। आप तो ध्यान ही नहीं देते जी। पहले तो आप ऐसे बातें करते थे जैसे पता नहीं क्या ही कर दोगे। एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, E+R=O। E+R=O। E फॉर इवेंट, R फॉर रिस्पॉन्स, O फॉर आउटकम। इवेंट अनकंट्रोलेबल है, आपके हाथ में नहीं है कि आप इवेंट को कंट्रोल कर लो। कोई भी चीज हो सकती है, कभी भी हो सकती है। आप किसी बिजनेस के अंदर हो, कुछ भी हो सकता है भाई, फैक्ट्री में आग भी लग सकती है। इवेंट कंट्रोल में नहीं होता। कभी आप बाइक से चल रहे हो, गाड़ी से चल रहे हो, आप किसी की गाड़ी से टकरा सकते हो, वो इवेंट कंट्रोल में नहीं है। बट जो रिस्पॉन्स है ना, वो कंट्रोल में होता है एक इंसान के। अगर आप गाड़ी से किसी के टकरा गए, उस टाइम पे आप भड़क जाओ, वो भी भड़केगा, हाथापाई भी हो सकती है। आप उस पर चीखने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ, वो भी आप पे चीखेगा, चिल्लाएगा, हाथापाई हो सकती है। आप वहां पे सीधा रिस्पॉन्स को चेंज अगर कर दो, आप ये बोलो कि भाई साहब मेरा ना जल्दी जाना था, थोड़ा सा तबीयत खराब थी, दोस्त, कुछ भी आपने ऐसा बोल दिया कि भाई साहब कुछ घर पे इमरजेंसी है जिस वजह से मैं जल्दी में था, थोड़ा गलती से हो गया, आपने रिस्पॉन्स को थोड़ा चेंज किया, सामने वाला इंसान बोलेगा चलो यार जल्दी में होगा थोड़ा सा, तो आउटकम बदल गया ना। क्या चीज कंट्रोल में है? हमारे हमारे कंट्रोल में क्या चीज होती है भाई? इवेंट तो सबके नॉर्मल होते हैं, सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ज्यादातर लोग उसी चीज का रोना रोते हैं पूरी जिंदगी। द सेल सुपरस्टार, भाई मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। तो भाई उनका दिमाग भी फिर उसी तरह के वाइब्रेशंस को एमिट करता है, और वो फिर और ज्यादा खराब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कितने लोगों को ये मेरी सारी बातें यहां तक समझ आ गई हैं अच्छे से? अब हम नेगेटिव थॉट्स को लाना बंद तो नहीं कर सकते, तुरंत बंद तो नहीं कर सकते, तो कैसे रोकें? कैसे रोकें? जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है ना तुम्हारे दिमाग में, जैसे ही आता है, ऐसी प्रोग्रामिंग कर लो अपने दिमाग को, बार बार ये बताओ कि तुरंत बोलना है तुमने कैंसिल, तुरंत बोलना है कैंसिल। देखो मैं बार बार बोलता हूं, दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है। दिमाग वैसे बेवकूफ होता भी है हमारा। दिमाग को इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं पता। दिमाग में जो विजुअलाइज करोगे, मैंने बताया था ना, न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरो पाथवेज बनते हैं, न्यूरॉन पाथवेज बनते हैं, राइट? तो दिमाग को विजुअलाइज करके आप रियलिटी में लेके आ सकते हो। जैसे एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं, ओम शांति ओम देखिए। इंडियन मूवीज में बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को समझाया हुआ है भाई। इंडियन मूवीज में बहुत ज्यादा समझाया हुआ है। मैं आप अलग अलग उसके अंदर दिख जाएगा, एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको।
संतोष, यहाँ ये देखो जरा। जब मैं स्टार बन जाऊंगा ना तो मैं ये बंगला मैं खरीद लूंगा यार। क्या खरीद ले तू? हाँ खरीद ले। क्या अभी तो यहाँ पे वो अपने राजेश कपूर का है, लेकिन एक दिन ये बंगला मेरा होगा। चलो क्या है ना, राजेश कपूर एकदम भिखारियों की तरह रहता है, चित लेकिन मैं एकदम स्टाइल में रहूंगा। स्टाइल 15-16 इम्पोर्टेड गाड़ियां होंगी, स्टाइल 50-60 नौकर चाकर। सुबह जब मैं उठूंगा साइड में जूस, जेंटलमैन। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। रियलिटी बता रहा हूं आपको ना, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को विजुअलाइज करना है। आपको लाइफ में जो चीज चाहिए ना, अभी हम इस वेबिनार के एंड में ना मैं आपसे एफर्मेशंस करवाने वाला हूं। आपको एक बहुत अल्फा स्टेट के अंदर लेके जाऊंगा। मेडिटेशन का एक ऐसा स्टेट, वो फीलिंग आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, जो मैं एंड में करने वाला हूं आपके साथ। बट मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको सिर्फ अपने गोल को विजुअलाइज करना है। रास्ते में आपको अपने आप वैसे लोग, वैसे सिचुएशंस, वैसे सर्कमस्टांस, वैसे इवेंट्स होते चले जाएंगे जिसकी वजह से तुम्हारा वो गोल अपने आप अचीव हो जाएगा, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दोज पीपल टुवर्ड्स यू। मैंने भी तो जिंदगी में एक बार सपना देखा था, कभी अपनी कंपनी खड़ी करूंगा, कभी 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, भाई ऐसा कुछ करेंगे जिंदगी में। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी टीम में जो यूनिटी है ना, आपके जो टीममेट्स हैं, जो आपके कोर लोग हैं, कैसे बनाया भाई, कैसे बनाया कि किसी भी सिचुएशन में वो छोड़ के नहीं जाते, किसी सिचुएशन में चिढ़ते नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है इस दुनिया के अंदर, नहीं पता। बट एक चीज है कि आप लोग मानते हो ना उस सुपर नेचुरल पावर को, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो उस ऊपर वाले को, मानते हो? तो जिसकी सृष्टि बनाई हुई है उस पर छोड़ दिया करो ना चीजों को। आपको तो सिर्फ विजुअलाइज ही करना है, वहां तक पहुंचना है कि भाई वो चीज चाहिए, भगवान वो चाहिए, और उसके बाद विजुअलाइज करना है। नेगेटिव थॉट्स ही सारा बेड़ा गर्क करती हैं। जब तक आप सोचते रहोगे कि कैसे होगा, क्या होगा, डाउट्स विल किल योर ड्रीम्स। ट्रस्ट में। कितने लोगों को बातें समझ आ चुकी हैं पूरी पूरी? क्या आप चाहते हो कि एक विजुअलाइजेशन का छोटा सा सेशन करें? हो सकता है इस सेशन के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के आंखों से आंसू आने लग जाए। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं
कि हम किस सपने के लिए हमें जीना चाहिए। बिकॉज सी व्हाट हैपेंड, is the stream unavailable? Let me check. Let me check. Let me check guys, एक मिनट। स्ट्रीम अनअवेलेबल हुआ है। एक मिनट, दूसरा स्ट्रीम करके मैं ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करता हूँ। 2 मिनट का टाइम दो मुझे गाइस।